नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय वस्तु है जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली एवं नवांश कुंडली का अध्ययन और इसी पर विचार विमर्श होगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी जातक या जातिका की जो जन्म पत्रिका होती है, बर्थ चार्ट होती है, उसमें लग्न चार्ट जो होता है, डीमन चार्ट होता है, वह एक मुख्य कुंडली है। और उसके साथ जो सहायक रूप से जो कुंडलियाँ होती है 15 कुंडलियाँ, और इस लग्न और सहायक कुंडलियों का जो संयुक्त होता है, संयुक्त रूप से 16 वर्ग कुंडलियाँ जो होती है। इन कुंडलियों में जो लग्न और नवमांश सबसे महत्वपूर्ण होती है। 16 वर्ग कुंडली जो होती है उसमें लग्न और नवमांश की महत्ता विशेष है, और इसके बिना हम फल सही और सटीक नहीं कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे D1 चार्ट है, लग्न चार्ट है, और यहाँ पे नवांश चार्ट है यानी D9 चार्ट है। तो जैसे कि यहाँ पर जो राशि है प्रथम भाव में, पहले चतुर्भुज में जो राशि है वह मीन राशि है, और मीन राशि का चूँकि यह 12वीं राशि है, 12वीं राशि मीन राशि होती है, आप सभी जानते हैं। और उसका जो स्वामी होते हैं वो गुरुदेव होते हैं। यह जल तत्व राशियाँ हैं। और जो नवमांश में जो प्रथम भाव में राशि है वो भी मीन राशि है, और इसके जो स्वामी हैं गुरुदेव हैं। तो हम जब भी नवमांश चक्र का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होता है कि जिस चीज़ का हम विचार कर रहे हैं उससे हम उस पर हम 3 चीज़ों को ज़रूर फोकस करना चाहिए। 3 चीज़ों पे, यानी भाव, भावेश, भाव कारक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मान लीजिए अगर देव गुरु संतान के कारक हैं, गुरु जो है संतान के कारक हैं, वह किसी जातक या जातिका के बर्थ चार्ट में, जैसे कि यहाँ पर है, एग्जाम्पल के तौर यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पर जैसे गुरु का प्लेसमेंट सूर्य के साथ है, तो जब भी आप सभी जानते हैं सूर्य के साथ किसी भी ग्रह का प्लेसमेंट होता है तो इनके स्ट्रेंथ और पावर से वो अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुरु अस्त हैं, तो सूत्र यह कह रहा है कि गुरु जहाँ पे वह लग्न चार्ट में निर्बल है, बलहीन है, और वही गुरु अगर नवांश चार्ट में उनका बलाबल और पूर्ण बली है, तो हम कह सकते हैं कि उस पत्रिका में संतान सुख है और संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जैसे कि यहाँ लग्न चार्ट में, D1 चार्ट में गुरु अस्त हैं, और D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में गुरु का जो प्लेसमेंट है, भाव भी ठीक है, यहाँ पे 9वें भाव में है जो त्रिकोण भाव होता है। और जो गुरु का प्लेसमेंट है वह राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी जो होते हैं मंगल देव, और मंगल देव से गुरुदेव की मित्रता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से गुरु का बलाबल है। तो गुरु जिस चीज़ का कारक होते हैं, गुरुदेव संतान के कारक हैं, शादी के कारक हैं, धन के कारक हैं, तो उसमें फल की प्राप्ति होगी। और इस चीज़ को और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्गोत्तम लग्न जो होता है, यह एक शुभ लग्न होता है और श्रेष्ठ लग्न होता है। और जैसे कि वर्गोत्तम राशि भी होती है, जैसे कि इस प्रकार यहाँ पर है, 10वें भाव में मंगल का जो प्लेसमेंट है 10वें भाव में है, और राशि है धनु राशि है, और धनु राशि के जो स्वामी हैं गुरुदेव होते हैं। गुरु का मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है, और लग्न चार्ट में, D1 चार्ट में, और D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में भी मंगल का जो प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखने को मिलता है कि भाव भी वर्गोत्तम है और राशि भी वर्गोत्तम है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर धनु राशि में मंगल है और 10वें भाव में मंगल है। 10वें भाव में मंगल का प्लेसमेंट है और धनु राशि में, और लग्न में भी उसी प्रकार है। तो यहाँ पर जो भाव है वो भी वर्गोत्तम है और मंगल यहाँ पे वर्गोत्तम है। जब भी इनकी दशाएं होंगी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा, तो इनकी शुभता देखने को अवश्य ही मिलेगी। तो यहाँ पे हम लग्न कुंडली, और जैसे कि लग्न कुंडली जो होती है किसी जातक या जातिका के पत्रिका में, व्यक्ति के
पत्रिका में यह एक पेड़ की तरह है, और लग्न कुंडली जो है पेड़ की तरह हो गई, और उस पेड़ पर फल कितने उगने वाले हैं और कितने फल लगेंगे यह नवमांश कुंडली ही बताती है। इसीलिए कभी भी किसी चीज़ पर हम विचार करेंगे तो उसके लिए लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों को हम रख कर तब भर उसका फलादेश कर सकते हैं, सही और सटीक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह जो 12 भाव होता है इसका जो मान है 360 डिग्री का होता है, और इसी का 9वां भाग जो होता है वही तो नवमांश होता है। तो इस पर हम एक अगले वीडियो में इस पर चर्चा हम बृहद रूप से करेंगे, और जो इसके आधार पर हम जन्म कुंडली का विवेचन करते हैं। तो कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी हम बर्थ चार्ट, किसी जातक या रात्रिका का बर्थ चार्ट का हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें लग्न और नवमांश चार्ट, D9 चार्ट का इसमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। और नवमांश कुंडली लग्न कुंडली एक दूसरे के पूरक होती है, इसीलिए इसको ऐसे देखा जाता है। तो ऐसे हम लग्न कुंडली से ही सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें फल सही और सटीक नहीं होती है। इसीलिए लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों को साथ में रखकर उसका फल कथन करना चाहिए। और ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रथम भाव में चंद्रमा का भी प्लेसमेंट है और नवमांश में भी चंद्रमा का प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे चंद्रमा भी वर्गोत्तम हुए। जब भी इनकी दशाएं होंगी तो अपनी शुभ फल प्रदान करेंगे। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।